बनती कर भाऊ तुला जिंकणं बनते का म्हणलं. देखो कौन सा क्वेश्चन देख रहे थे हम स्टूडेंट? 127 सर. बसून खातं कसं पण येणार आणि अभ्यास करताना अभ्यास करायचा ना, ते खायचं बंद करायचं ना थोड्या वेळ. बंद कर दो यार, ये क्या कर रहे हो? स्क्रीन पे ड्रॉ मत करो बच्चों. गरम पाणी देऊ का थंडपेक्षा? ओके, कौन सा क्वेश्चन देख रहे थे हम? 127. एटोनॉमिक जीनोम सिस्टम इज प्रेजेंट इन. किसमें उसका किस सेल ऑर्गेनेल में उसका ओन डीएनए रहता है? किस सेल ऑर्गेनेल में उसका अलग डीएनए रहता है जो कि हमारे बॉडी सेल से भी अलग रहता है? वो सेल्फ रिप्लिकेटिंग रहती है. सर ए गोल्गी बॉडी एंड माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया तो आएगा उसमें, लेकिन गोल्गी बॉडी नहीं आएगी. Mitochondria and ribosome. सर माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. यस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आएगा इसका आंसर. ओके, क्या रहता है वो एटोनॉमिक जीनोम सिस्टम? देखो उस सेल ऑर्गेनेल जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं उसमें उसका ओन डीएनए रहता है जो कि हमारे बॉडी सेल से अलग रहता है. अगर हमने उसके माइटोकॉन्ड्रिया को अलग किया तो फिर भी वो सेल्फ रिप्लिकेट कर सकती है. ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन स्ट्रिप मसल फाइबर? एक मसल फाइबर का टाइप है स्ट्रिप मसल फाइबर, जिसमें कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं? ऑप्शन नंबर सी सर. नो, अब ये तुक्के लगाओगे, आपको पता नहीं, फिर कोई भी आएगा कोई भी आंसर देगा कैसे. इसको याद रखने का, नॉर्मली सेल में 1 न्यूक्लियर रहता है और उसमें भी 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है. ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, 1 न्यूक्लियस. देखो स्ट्राइटेड मसल आर फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स? ये जो ये दोनों एक ही है, स्ट्राइटेड नहीं, यहाँ पर स्ट्रिप मसल ही है. स्ट्रिप मसल्स आर फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स? कहाँ पे रहते हैं स्ट्रिप मसल? लेग मसल. यस, हमारे लेग मसल में रहते हैं, जो लेग एज कंपेयर टू अदर बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं. ओके, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर स्यू है, स्यू नहीं है. स्यू ट्यूब्स आर मोस्टली यूज फॉर ट्रांसलोकेशन बिकॉज. क्या खासियत रहती है स्यू ट्यूब्स की? देखो इसका ऑप्शन आएगा बी, पजेस नो एंड्स वॉल. बाकी के जो सेल्स रहते हैं उसमें क्या रहता है, एंड्स वॉल प्रेजेंट रहती है. यानी कि जब सेल की एंडिंग होती है वहां पर एक ऐसा रेस्ट्रिक्टेड स्ट्रक्चर रहता है. ओके, इस तरह का. लेकिन जो स्यू सेल्स रहती है उसमें वो डायरेक्ट इस तरह की जो कि जिसके लिए एज सेल्स बहुत रहती है, जिससे कि यानी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता जो मिनरल्स या फिर वाटर्स का फ्लो करती है
तो इसी वजह से इसी वजह से उसे मोस्टली यूज फॉर ट्रांसलोकेशन। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। Within an animal cell, the most abundant inorganic constituent of protoplasm। अब मुझे पता नहीं कि जो एनिमल सेल का जो प्रोटोप्लाज्म रहता है उसमें मोर क्वांटिटी में कौन सा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। यस सर। और कोई ऑप्शन देखो जल्दी, ऑप्शन डी कैसे? सोडियम एंड पोटेशियम सल्ट। सर ए सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट। नो। सर डी आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा है, इनऑर्गेनिक पूछा है। वाटर इनऑर्गेनिक रहता है हमारा या फिर ऑर्गेनिक रहता है? ऑर्गेनिक रहता है सर। सर आयरन नहीं, इनऑर्गेनिक रहता है, वाटर इनऑर्गेनिक। यस, वाटर इनऑर्गेनिक रहता है, लेकिन हमें क्या पूछे यहाँ पर, मोस्ट ऑफ पार्ट प्रोटोप्लाज्म का किससे बना हुआ रहता है? वो वाटर से बना हुआ रहता है। हमें पता है हमारी बॉडी का भी 60 to 70% जो पार्ट रहते हैं ज्यादातर वाटर रिप्रेजेंट रहते हैं हमारे बॉडी में, सबसे ज्यादा फ्लूइड या फिर कौन सा भी सब्सटेंस होगा तो हमारे बॉडी में वाटर ही ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। तो इसका आंसर आएगा बी, वाटर। ओके, वाटर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। लेशमैनिया द कॉजेटिव एजेंट ऑफ काला आजार मल्टीप्लाइज असेक्सुअली बाय। मुझे बताओ आप, ये जो पॉजिटिव एजेंट है लेशमानिया, ये किस कैटेगरी में आता है? बैक्टीरिया है या फिर प्रोटोजोआ है या फिर वायरस है, क्या है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया या फिर प्रोटोजोआ है? ये जो है प्रोटोजोआ है, क्या है? प्रोटोजोआ है। यानी कि वो प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया में क्या चेंज होता है, बताओ मुझे। प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया में क्या चेंज होता है? बहुत सिमिलर कैटेगरी में आते हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है उसमें। प्रोटोजोआ जो रहते हैं वो दूसरे के बॉडी में लिव करते हैं, और बैक्टीरिया नेचर में भी रह सकते हैं, उनका अलग सिस्टम रहता है। और जो प्रोटोजोआ रहते हैं उसको लिव करने के लिए किसी बॉडी की जरूरत पड़ती है, किसी लिविंग थिंग की जरूरत पड़ती है, उसलिए उसे हम कहते हैं प्रोटोजोआ। ओके, देखो काला आजार क्या होता है, मैंने बताया था आपको काला आजार, जिससे कि हमारे बॉडी स्किन पे रैश आ जाते हैं, बॉडी का कलर ब्राउनिश ब्लैकिश हो जाता है। ओके, देखो प्रोटोजोआ में किस तरह का रिप्रोडक्शन रहता है असेक्सुअली, और उसमें से किस टाइप का रहेगा, फिर बताओ। मल्टीपल फ्यूजन सर। बाइनरी फ्यूजन। यस, बाइनरी फिजन रहेगा। अब मुझे बताओ बाइनरी फिजन क्या होता है? रिप्रोडक्शन टाइप। सर जिसमें एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स बनाने में डिवाइड हो जाता है। यस, एक ही पैरेंट सेल से दो डॉटर सेल बनते हैं, तो उसे हम कहते हैं बाइनरी फिजन। और बडिंग में क्या होता है? बडिंग सर वो पेरेंट बॉडी पे एक बर्ड फॉर्म होता है और उसकी ग्रोथ होती है और उसके बाद वो इंडिपेंडेंट लाइफ जीता है। यस यस, ओके। मल्टीपल फिजन क्या होता है? मल्टीपल फिजन और बाइनरी फिजन सेम है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है दोनों में। मल्टीपल फिजन क्या होता है? सर मल्टीपल फिजन में एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में ब्रेक होता था। यस यस, एक ही पेरेंट ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में ब्रेक डाउन हो जाते हैं और बहुत सारे डॉटर ऑर्गेनिज्म क्रिएट होती है। और स्पोरोगामी में क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन होता है। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। जेनेटिक्स डील्स विद, पूरे ऑप्शन को, चार ऑप्शन को अच्छी तरह से पढ़ो फिर मुझे आंसर दो। हेरिडिटी एंड वेरिएशन। डीएनए स्ट्रक्चर। और कोई ऑप्शन? मेंडल्स लॉ बचा है अभी तक, कोई देगा क्या मेंडल्स लॉ भी, या फिर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का कोई?
ऑप्शन सर डी सर। डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए स्ट्रक्चर। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन Yeah. ऑफ वेरिएस सर। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। डीएनए के यहाँ पर स्ट्रक्चर के बारे में पूछा, यहाँ से और जेनेटिक्स का कुछ ज्यादातर रिलेशन नहीं बनता, लेकिन जेनेटिक्स जेनेटिक्स डील्स विद पूछा है तो हेरिडिटी और वेरिएशंस आएगा इसका आंसर। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस आर बेस्ड ऑन, किस पे बेस है मेंडल का इनहेरिटेंस प्रिंसिपल इनहेरिटेंस का? heredity and प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि जो कैरेक्टर रहते एक जनरेशन। ऑल ऑफ द अबव। देखो यहाँ पर क्या पूछा है, इनहेरिटेंस। पहले इनहेरिटेंस का मतलब समझ लो। जब देखो कोई कैरेक्टर होगा, अगर वो, अब आपको पता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस रहते हैं, जो कि कुछ कैरेक्टर ऐसे रहते हैं जो कि F1 जनरेशन में प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन वो F2 में नहीं रहते, और फिर वो F3 में भी आ जाते हैं। सेक्सुअल यस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेस रहता है मेंडल्स प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। आपको पता है ना, मेंडल ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उसमें वो पी प्लांट के एक्सपेरिमेंट किए, जिससे कि उसमें Yes, sir. असेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ भी नहीं बताया, सब कुछ बताया तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वहां पर कौन से कैरेक्टर डोमिनेंट रहते हैं, कौन से कैरेक्टर सप्रेस हो जाते हैं, इसी के बारे में बताया सब कुछ। तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज, यहाँ पर बैकबोन फीवर पूछा है मैं। बैकबोन फीवर मोस्ट कॉमनली नोन एज डेंगू। सर डेंगू। यस, डेंगू। डेंगू। और जो टाइफाइड रहता है, वो टाइफाइड क्या होता है, किससे होता है? टाइफाइड, हेलो स्टूडेंट, जो टाइफाइड रहता है, टाइफाइड का रीजन कॉज क्या है, किसके वजह से होता है टाइफाइड? Because of contaminated food and water. वो कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू स्प्रेड होता है। वो किस वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया। यस, कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? सैल्मोनेला टाइफी। ओके, देखो ये जो डिसीज है रेंथिस, ये पता है आपको? नो नो सर। सर। एक नोज से रिलेटेड डिसीज है, नोज से। ओके, सर्दी हो जाती है जिसमें बहुत, किस वायरस से हो जाता है वो? किस वायरस से होता है? रेंथिस वायरस से ही होता है वो। ओके, येलो फीवर सभी को पता है। ओके, देख नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकली सिल्क फाइबर आर प्रीडोमिनेटली, किसका मिक्सचर रहता है केमिकली सिल्क फाइबर? सिल्क फाइबर जो रहती है वो किसका मिक्सचर रहता है? ऑप्शन डी सर। यस, ऑप्शन डी, मिक्सचर ऑफ पॉलीसेकेराइड एंड फैट्स का मिक्सचर रहता है। ओके, देखो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करो। एडमिनिस्ट्रिंग a vaccine provides protection by inducing synthesis of antibodies proteins specific to the vaccine, the cell in the body responsible for the production of antibodies. थोड़ा क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। अब देखो, एडमिनिस्ट्रिंग अ वैक्सीन प्रोवाइड प्रोटेक्शन, हम वैक्सीन को प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन के लिए, जो कि क्या करती है, एंटीबॉडीज का सिंथेसिस करती है। ओके, स्पेसिफिक टू वैक्सीन, द सेल इन द बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। जो हम अगर कोई वैक्सीन देते हैं तो वैक्सीन क्या करती है, वो इंड्यूस करती है सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज को क्रिएशन के लिए। वो कौन सी सेल है इसमें से जो कि एंटीबॉडीज क्रिएट करती है? erythrocyte. आरबीसी,
आरबीसी और एंटीबॉडीज का कोई रिलेशन तक आता है क्या? हम किसे कहते हैं डब्ल्यूबीसी? सर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अब देखो लिम्फोसाइट पता है आपको, डब्ल्यूबीसी के टाइप पता है सभी को? डब्ल्यूबीसी के टाइप बताओ पहले मुझे, व्हाइट ब्लड सेल। देखो डब्ल्यूबीसी के टाइप होते हैं ग्रैन्युलोसाइट, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। 3 तरह के टाइप होते हैं। ग्रैन्युलोसाइट के अंदर भी 3 तरह के सेल्स होते हैं, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रियोफिल्स। लेकिन जो लिम्फोसाइट रहती है वो बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स, वो जो रहती है वो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज क्रिएशन का काम करती है। ओके, जो कि बी लिम्फोसाइट का जो सिंथेसिस होता है वो बोन मैरो में होता है। ओके, आगे समझ में? कौन करती है एंटीबॉडीज क्रिएशन का काम या फिर प्रोडक्शन का काम? एक बार बोलो सभी बच्चे, लिम्फोसाइट, अनम्यूट करके सभी बोलो एक बार। लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट, यस, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। ओके, लिम्फोसाइट्स। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिसीज? इसमें से कौन सा डिसीज वायरस की वजह से होता है? मलेरिया। मलेरिया। ऑप्शन डी सर। मलेरिया। ऑप्शन ए। नहीं सर, स्मॉल से। यस, स्मॉल पॉक्स, जो कि वेरियोला वायरस की वजह से होता है। ओके, और जो मलेरिया होता है वो मॉस्किटो से। मॉस्किटो तो वेक्टर है उसका। मॉस्किटो के अंदर क्या रहेंगे प्रेजेंट? पैरासाइट प्रेजेंट रहेंगे मॉस्किटो की बॉडी के अंदर, जो कि मॉस्किटो क्या काम करता है, एक पर्सन के बॉडी से निकलता है उस पैरासाइट को और दूसरे के बॉडी में लेकर डाल देता है। ओके, तो मॉस्किटो जो है वो वेक्टर सर आता है। स्मॉल फॉक्स बोले तो क्या होता है? स्मॉल पॉक्स यानी आपको बॉडी पर काढण्यामध्ये का मराठी में? यस सर। काढण्यामध्ये त्याला स्मॉल पॉक्स म्हणतो। ओके, ओके। मलेरिया किसकी वजह से होता है फिर? कौन सा पैरासाइट रहता है मलेरिया का? मलेरिया का पैरासाइट कौन सा रहता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। यस, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पैरासाइट रहता है। और जो आप मॉस्किटो कर रहे हो वो वेक्टर रहता है। वो जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का जो पैरासाइट रहता है उसको कैरी करने का काम करता है, स्प्रेडिंग का काम करता है। ओके, एक बार बोलो मलेरिया किस पैरासाइट की वजह से होता है? सभी बोलो अनम्यूट करके। प्लाज्मोडियम। यस, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। किसकी वजह से? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। कॉलेरा पता है सभी को? विब्रियो कॉलेरा। यस, विब्रियो कॉलेरा की वजह से होता है। और ट्यूबरकुलोसिस टीबी पता है सभी को? नो सर। टीबी रोग माहित नाही तुम्हाला? टीबी आपण म्हणतो सरळ सरळ खोकला वगैरे त्याच्यामध्ये तो यस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस मुळे टीबी रोग होतो। ओके, सभी सिंपल से डिसीज है, लेकिन आपको जो वर्ड दिखाई दे रहे हो बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिसीज ऑफ फुट एंड माउथ इन एनिमल्स आर कॉज्ड बाय। जो एनिमल्स में माउथ और फुट के डिसीज होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? बैक्टीरिया। नो, व्हायरस की वजह से होते। आपल्याला चिकल्या माहिती असेल, चिकल्या आपण म्हणतो चिकल्या झाल्या पायाला। मध्ये फंगी। नॉट अ फंगी, व्हायरस मुळे होतात। किसके? प्रोटोज। व्हायरस। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्ब्रियो इज फाउंड इन चारों में से एम्ब्रियो सीड्स। फ्लावर।
फ्लावर 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 से भी Flower. मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ये। फ्लावर में जो रहता है वो एम्ब्रियोस का लीव्स में Leaves sir, leaves. लीव्स आ ही नहीं Bird है, सकता, bird है। लीव्स आ ही नहीं सकता, एम्ब्रियो लीव्स में कैसे प्रेजेंट रहेगा? Sir, Sir, bird. seeds है seeds. सर सीड ऑप्शन Bird, sir. बर्ड्स आएगा करेक्ट आंसर। ओके, अब देखो आप सभी बच्चे फ्लावर और बर्ड में कंफ्यूज हो रहे हैं। फ्लावर में क्या होता है, वहां पर उसमें बात मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो जाता है। ओके, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। यस, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो जो एम्ब्रियो रहता है वो किस में प्रेजेंट रहता है, फिर बर्ड्स में प्रेजेंट रहता है। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एम्ब्रियो तो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है और फर्टिलाइजेशन के बाद तो सिर्फ सीड बनता है। सीड ये के फर्टिलाइजेशन के embryo- पहले बर्ड फ्लावर और लीव्स वगैरह रहते हैं। अब देखो एम्ब्रियो किसे कहते हैं, बिफोर फर्टिलाइजेशन कहते हैं या फिर आफ्टर फर्टिलाइजेशन? सर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन को कहते हैं। यस सर। अब देखो, सर बिफोर बोलो। बिफोर फर्टिलाइजेशन। यस, बिफोर फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं एम्ब्रियो, लेकिन अब यहाँ पर हमें बर्ड्स आंसर दिया है करेक्ट। कौन सा? बर्ड्स। देखो फ्लावर में क्या होता है, जो फ्लावर से भी मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर आता है बर्ड्स, यानी कि जो फ्लावर्स में रहते हैं उसके बाद एम्ब्रियो के बहुत सारे स्टेज होते हैं, जो कि फ्लावर्स में वो एम्ब्रियो के नेक्स्ट स्टेज में चला जाता है। जैसे कि एम्ब्रियो के बाद कौन सी स्टेज आती है, उसमें एम्ब्रियो के डेवलपमेंट स्टेज पता है ना आपको? सर एम्ब्रियो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ही बनता है, जाइगोट से बनता है। Yes. तो फिर लेकिन मेरे हिसाब से तो बर्ड्स आ रहा है इसका आंसर, बुक में भी पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में मुझे कल याद करो, हम इस क्वेश्चन के बारे में कल फिर से देखेंगे। ओके ओके सर। Okay sir. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन के बारे में मुझे याद दो, मैं कल इस क्वेश्चन के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेल ऑल ऑफ एल्गी इज मेड अप ऑफ Chitin. ऑप्शन सी सेलुलोज आएगा। अब काइटिन और सेलुलोज में आप बहुत कंफ्यूज हो रहे थे, मुझे बताओ काइटिन जो रहती है वो किस में प्रेजेंट रहती है? एनिमल सेल। नो, एनिमल सेल नो, जो फंगी रहती है, फंगस पता है ना? Yes sir. उसकी जो उसकी जो वॉल रहती है वो यस काइटिन से बनी रहती है। और वो सेवेरिन और क्यूटिन क्या है? अब देखो जो सेवेरिन और क्यूटिन ये दोनों दो पॉलीमर है, जिससे कि क्या बनता है, हमारा सेलुलोज बनता है। सेवेरिन और क्यूटिन से हमारा सेलुलोज बनता है। ओके, सेवेरिन और क्यूटिन से हमारा सेलुलोज बनता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सैंडलवुड ट्री इज कंसिडर्ड सैंडलवुड ट्री को हम क्या कहते हैं? पहले सैंडलवुड ट्री क्या होता है मुझे बताओ, किस ट्री को कहते हैं हम सैंडलवुड ट्री? चंदन तक। यस, चंदन के ट्रीज को कहते हैं हम, किसको? चंदन के ट्रीज को। क्या रहती है वो? क्या आएगा फिर इसका आंसर? Partial root parasite. यस, ऑप्शन बी। पार्शियल रूट पैरासाइट आएगा इसका आंसर। ओके, पार्शियल रूट पैरासाइट। यस, क्या रहता है पार्शियल रूट पैरासाइट? क्या सिस्टम रहता है पार्शियल रूट पैरासाइट का? वो अदर प्लांट से न्यूट्रिशन लेते हैं। देखो पार्शियल का मतलब क्या होता है, वो दोनों से भी लेगी, वो सॉइल से भी लेगी और अदर प्लांट के रूट से भी लेगी। ओके, उससे कहेंगे हम पार्शियल। अगर वो टोटल रूट या फिर टोटल स्टेम पैरासाइट होगी तो वो पूरी तरह से दूसरे प्लांट पर डिपेंड रहेगी। ओके, और टोटल रूट पैरासाइट का मतलब क्या, वो जो उसका फूड ले रही हो पूरा का पूरा। सर आगे का लेक्चर कब है?
आगे के lecture को 5-10 मिनट में हो जाएगा कंटिन्यू। ओके, बोर हो रहे हो क्या आप? बहुत आगे के लेक्चर के बारे में पूछ रहे हो? नहीं सर 150 तक ले सर। नहीं सर, आपका हेलो नहीं सर पढ़ा। बोर हो रहे हैं सर। ओके ओके। नहीं बोर हो रहा है सर। नो सर। सर 150 के बाद छोड़ दे। देखो टोटल स्टेम यस पैरासाइट सर का 150 के बाद छोड़ दो। टोटल स्टेम पैरासाइट का मतलब क्या होता है? टोटल स्टेम पैरासाइट, इस सभी को आपको अच्छी तरह से क्लासिफिकेशन आना चाहिए कि उनको आप उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा फिर। ओके पूरी तरह स्टेम पे डिपेंड होता है। ओके ओके, सबको पता है, सिंपल सी वर्ड में क्या। देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द बायो फर्टिलाइजर यूज फॉर पैडी क्रॉप्स, कौन सा फर्टिलाइजर यूज करते हैं हम? ब्लू ग्रीन अलगी। यस, क्या करते हैं हम? ऑप्शन डी आएगा करेक्ट आंसर। ओके, क्या करते हैं हम ब्लू ग्रीन अलगी को? उसको पैडी के जो खेत रहती है उसमें स्प्रेड कर देते हैं उसमें। ओके, वो एज अ बायो फर्टिलाइजर एक्ट करती है उस पर। देखो, which among the following is not a sexually transmitted disease? स्कर्वी। Yes, स्कर्वी scurvy. सर Scurvy. सी ऑप्शन। स्कर्वी। Yes, option Scurvy. C is correct answer. Scurvy किस के डिफिशियंसी की वजह से होता है? Scurvy. विटामिन Yes, सी विटामिन सी। विटामिन सी से कौन से डिसीज होती है उसकी वजह से? फिर विटामिन सी की डिफिशियंसी की वजह से स्किन डिसीज होते हैं ना? ब्लीडिंग गम्स। या स्किन डिसीज होते हैं। ओके, अब ये जो गोनेरिया डिसीज है वो किसको इन्फेक्ट करते हैं हमारे बॉडी के? सर वो सेक्सुअल डिसीज है शायद, गोनोरिया। यस यस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, लेकिन वो किसको इन्फेक्ट करता है ज्यादातर करके? हमारे जो थायराइड रहते हैं वहाँ के घसा को इन्फेक्ट करते हैं। ओके, थायराइड या फिर उसको हम नजस इसको इन्फेक्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर diagnosis of a disease in a person, the doctor advised the patient iron and folic acid tablets the person is suffering from. डॉक्टर उसको फॉलिक एसिड और आयरन के टेबलेट देता है कौन सा डिसीज होने के बाद? डी सर प्रोटीन एनर्जी malnutrition। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। अब देखो एनीमिया पता है, ऑप्शन बी आएगा एनीमिया, पता है सभी को? एनीमिया में क्या होता है? एनीमिया में ब्लड सेल कम हो जाते हैं। यस, जो आरबीसी रहती है उसकी नंबर कम हो जाती है, उसकी वजह से हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का जो फ्लो रहता है वो रेट जो रहते हैं वो कम हो जाता है, तो इसीलिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि उसको आयरन और फॉलिक एसिड की टेबलेट दी जाए। ओके, गॉइटर डिसीज किससे रिलेटेड है? वाटर में आयोडीन देने के लिए बोलते हैं ना सर गॉइटर आयोडीन। यस, गॉइटर आयोडीन की डिफिशियंसी की वजह से होता है, और ये ऑस्टियोपोरोसिस और जो कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह से होता है। ओके, कैल्शियम की, और जो प्रोटीन एनर्जी माल्टी न्यूट्रिशन है वो किसकी वजह से होता है? पल्सेस की डिफिशियंसी की वजह से। ओके, पल्सेस की डिफिशियंसी की वजह से। ओके, किससे होता है? ओके सर प्रोटीन एनर्जी पल्सेस। यस, पल्सेस। पल्सेस में प्रोटीन रहते हैं सबसे ज्यादा। यस सर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड डज नॉट कोएगुलेट इनसाइड द बॉडी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। हेपेरिन। हेपेरिन सर बी। यस, हिपेरिन। क्या करता है वो, कौन सा फंक्शन करता है? ब्लड को कोएगुलेट नहीं होने देता।
आपको पता है जब हमें मॉस्किटो बाइट करता है तो वो भी इपेरिन को रिलीज करता है, जिसकी वजह से जब वो ब्लड सक करता है तो हमारा ब्लड क्लोट नहीं होता। ओके, वो मॉस्किटो भी रिलीज करता है, मॉस्किटो के बाद भी उसकी तरकीब है, वो हिपेरिन रिलीज करता है और ब्लड को सक करता है हमारे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनेली इन द सेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेन डीएनए, उसमें न्यूक्लियस भी रहता है और डीएनए भी रहता है। अभी हुआ ये जो क्वेश्चन है अभी हुआ हमारा। माइटोकॉन्ड्रिया। यस Mitochondria. यस Mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया इज करेक्ट आंसर। ओके, अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन के देखो, which one among the following statement about stomach is not correct, इसमें से जो चारों स्टेटमेंट दिए कौन सा फर्स्ट स्टेटमेंट है? देखो, स्टमक एक्ट एज अ टेम्पररी रिजर्वर। Sir, option D. B. Sir, option D. D. Option D. Rate of stomach. यहाँ पर हमें क्या पूछा है? इज नॉट करेक्ट, कौन सा सेंटेंस में से फॉल्स है? C. Sir, B option. Stomach mixed food with देखो, रेट ऑफ स्टमक एम्प्टिंग डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फूड। अगर मुझे बताओ, आपने चावल खाए और मीट खाया, सबसे पहले किसका चावल. डाइजेशन होगा? चावल. यस, चावल का डाइजेशन होगा। यानी कि जो रेट है वो हमारे फूड पर डिपेंड रहता है, क्योंकि प्रोटीन्स और फैट्स हो गए तो उसको ज्यादा समय लगता है डाइजेशन के लिए। आ रहा है समझ में? Yes sir. Yes sir. Yes. ऑप्शन डी तो आ नहीं सकता। ओके, ऑप्शन सी देखो क्या है, स्टमक सीक्रेट लाइपेज एंड अमाइलेज इन गैस्ट्रिक जूस। क्या स्टमक सीक्रेट करता है? No sir. No sir. कौन सीक्रेट करता है? Mixed food with gastric juice. लाइपेज और अमाइलेज को कौन सीक्रेट करता है? लाइपेज और अमाइलेज को कौन सीक्रेट करता है? पैनक्रियास सीक्रेट करता है ना हमारा, स्टमक थोड़ी सीक्रेट करता है। पैनक्रियास पता है सभी को? यस, तो ऑप्शन सी इज, ये जो ऑप्शन सी है ये रॉन्ग आंसर आएगा, फिर इसकी वजह से रॉन्ग स्टेटमेंट आएगा। और हमारा ऑप्शन कौन सा सही आएगा? ऑप्शन सी सही आएगा, लेकिन ये जो सी स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट रॉन्ग रहेगा। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, which one among the following group of animals maintain constant body temperature in changing environmental conditions? Reptiles. Reptiles. Reptiles sir. Reptiles. sir. Option D. So constant temperature. Reptiles. D. Reptiles आएगा? Yes sir. Option B. ऑप्शन ए उनके बॉडी में बर्ड्स। सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होती इसलिए. बर्ड्स आएगा इसका आंसर। कौन सा आएगा? बर्ड्स। ऑप्शन ए बर्ड। बर्ड्स आएगा इसका आंसर। देखो, एक क्वेश्चन के बारे में कंफ्यूज नहीं होना। मेंटेन्स कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, क्या करता है बॉडी का टेम्परेचर? कांस्टेंट रखता है. कांस्टेंट रखता है सर। मुझे लगता है थोड़ा सा क्वेश्चन जो गलत पूछा गया है। नहीं सर, बराबर है, बर्ड्स ही आंसर आएगा। बर्ड्स तो आंसर आएगा इसका, लेकिन हॉट ब्लडेड रहते हैं। हाँ, बर्ड्स जो रहते हैं अदर कंपैरिजन टू अदर्स, उसका ब्लड टेम्परेचर जो रहता है, बॉडी टेम्परेचर रहता है वो ज्यादा रहता है बर्ड्स में, उससे ये सर वो होम्योथर्म्स रहता है ना वहाँ हाँ, पे, यस तो यस बराबर है वो क्वेश्चन। यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट आएगा क्योंकि वो होमोथर्मिक है। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके, रेप्टाइल्स नहीं आएगा इसका आंसर। अब यहाँ पर देखो, रेप्टाइल्स के बारे में क्या पूछा है? यहाँ पर हमें कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर पूछा है। रेप्टाइल्स जो कि होते हैं, जो वाटर में जाने के बाद अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज करते हैं, और जब वो वाटर के बाहर आते हैं तो रेप्टाइल्स किससे रिलेटेड है? एम्फीबियंस से रिलेटेड ही ग्रुप है ना रेप्टाइल्स। एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल्स से आता है हमारा। Yes sir. उसकी जो बॉडी रहती है वो उसको कोड बॉडी रहती है एज कम्पेयर टू अदर ग्रुप्स। ओके, समझ में आ रहा है सभी को? सर रेप्टाइल्स में थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम. Yes sir. उसमें थर्मोरेगुलेशन सिस्टम रहती है, लेकिन बर्ड्स में कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है। Biochemical terms. रेप्टाइल्स में क्या होता है? टेम्परेचर चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू नेचर कंडीशन।
रेप्टाइल में टेम्परेचर चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू नेचर कंडीशन, लेकिन यहाँ पर हमें पूछा है कांस्टेंट पूछा है कांस्टेंट, यहाँ पर रेगुलेशन की बात नहीं की, यहाँ पर कांस्टेंट पूछा है, यानी कि ऑप्शन ए आएगा। ओके यस सर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन फीड्स ऑन राइस एंड वेजिटेबल मेड अप ऑफ पोटैटो। देखो, अ पर्सन फीड्स ऑन राइस एंड वेजिटेबल मेड अप ऑफ पोटैटो, ही इज लाइकली टू सफर फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी डेफिशिएंसी होगी उसको? प्रोटीन। सर ऑप्शन डी, प्रोटीन्स एंड फैट्स। अब देखो ऑप्शन कभी भी ऐसे एक ऑप्शन देखकर टिक नहीं करना, पूरे ऑप्शन को रीड करना है और मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर देना है हमें। ऑप्शन सी सर, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। सर ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन्स। सर ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या कहा और आप बहुत कंफ्यूज हो गए। ऑप्शन सी ये आ नहीं सकता। देखो मुझे क्या पूछा है, हमें यहाँ पर क्या पूछा है, पोटैटो में क्या प्रेजेंट रहता है? स्टार्च ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहता है। स्टार्च रहता है कि नहीं रहता? स्टार्च यानी कि क्या, कार्बोहाइड्रेट से आएगा उसमें, तो कार्बोहाइड्रेट्स की डिफिशियंसी कैसे ठीक करेगा? ऑप्शन बी, प्रोटीन्स। तो सिर्फ प्रोटीन्स की कमी होगी उसको। प्रोटीन्स भी होगा लेकिन फैट्स भी होगी ना, वो थोड़ी मीट खा रहे हैं। सब फैट्स मिल जाएगा सर उसको। फैट्स कैसे मिलेगा? Fats से मिलेगा कैसे? अगर यहाँ पर ऑयल दिया होता, ऑयल्स खा रहे हो, वेजिटेबल ऑयल होता तो आ जाता फैट्स, लेकिन यहाँ पर ऑयल दिया नहीं कहीं भी। आ रहा है समझ में? फैट्स किस में प्रेजेंट यस रहती सर, है? यस। ज्यादातर कर फैट्स में प्रेजेंट रहती है, ऑयल्स हो या फिर मीट्स हो। ऑयल्स में, यस सर। यस, तो यहाँ पर ऑयल तो दिया नहीं ना हमको, तो ऑप्शन डी करेक्ट आएगा। लेकिन कुछ बच्चे बी बोल रहे थे, इसलिए मैंने कहा कि पूरे चार ऑप्शन को रीड करो कि अगर आपने बी क्लिक किया तो आपको लगेगा प्रोटीन सही है, लेकिन प्रोटीन से भी मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है जो कि प्रोटीन एंड फैट्स आएगा। ओके, इसलिए मैंने कहा कि पूरे चार ऑप्शन को अच्छी तरह से रीड करो। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, प्रोटीन एंड फैट्स। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is known as oldest living fossils? प्रोटोजोआ। आर्कियोबैक्टीरिया। आर्कियोबैक्टीरिया। Yes, archibacteria. Okay, प्रोटोजोआ के fossils कुछ अवेलेबल ही नहीं रहेगा हमको। ओके, सर 150 का आंसर क्या आएगा? 151 का ऑप्शन बी आर्चियोबैक्टीरिया। ओके, ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करो और मुझे बीसीजी क्या होता है इसके बारे में बताओ। BCG vaccine used for Tuberculosis. tuberculosis. ट्यूबरक्यूलोसिस। यस, ट्यूबरकुलोसिस के लिए हम उसको यूज करते हैं। ओके, किसके लिए यूज करते हैं बीसीजी वैक्सीन? ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एड्स वायरस कंटेन, एड्स वायरस में क्या रहता है? डबल स्टार DNA. डबल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। Single stranded RNA. ऑप्शन सी करेक्ट आएगा हमारा। उसमें क्या रहता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट रहते हैं। ओके, सर नेक्स्ट लेक्चर कब है? बोर हो रहे क्या आप? मुझे बताओ।